बच्चों इरोडो का एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन वर्क पावर एनर्जी का डिस्कस करने जा रहे हैं। इरोडो 1.121 यहाँ पर एक कर्व ट्रैक है बच्चों, ये वाली लेंथ एल दी है, ये हाइट एच दी है और एक पार्टिकल है जिसको इस कर्व रफ ट्रैक पर हम स्लोली ले जा रहे हैं। पॉइंट इंपॉर्टेंट बात ये है कि वेलोसिटी टेंडिंग टू जीरो है, धीरे धीरे ले जा रहे हैं और जो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं वो टेंजेंशियली लगा रहे हैं ताकि नॉर्मल रिएक्शन पे अफेक्ट ना पड़े। ठीक है, आइए हम देखते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस फोर्स का जो एक्सटर्नल एजेंट है इसका वर्क बताना है, तो हम वर्क एनर्जी थ्योरम बच्चों लगाएंगे। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस में ये एजेंट का वर्क हो जाएगा, ग्रेविटी का वर्क हो जाएगा, नॉर्मल का वर्क हो जाएगा, फ्रिक्शन का वर्क, यही ऑल फोर्सेस लगेंगे। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 - 0। यहां पर हमें पता है नॉर्मल का वर्क 0 होगा बिकॉज ऑल द टाइम नॉर्मल जो लगेगा आप देखें वो डीएस वेक्टर के कैसा होगा बेटा, परपेंडिकुलर होगा। छोटा सा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इंटीग्रल एफ डॉट डीएस वर्क डन होता है बेटा, तो नॉर्मल जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होगा उसके परपेंडिकुलर लगेगा। ग्रेविटी का वर्क -mgh हम लोग जानते हैं, ये एक्सटर्नल वर्क हमें बताना है। फ्रिक्शन का वर्क यहां पर मेनली इंपॉर्टेंट होने वाला है। फ्रिक्शन आपको पता है जब ये पार्टिकल ऐसे चल रहा होगा तो टेंजेंट के अलॉन्ग ऐसे लगेगा ना, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा तो स्लिपिंग के अगेंस्ट लगेगा, रिलेटिव मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो अगर हम देखें बेटा इस कर्व ट्रैक का एक छोटा सा पार्ट अगर ले डीएस लेंथ का, तो उस डीएस लेंथ पे जब पार्टिकल यहां से यहां जाएगा तो कितना वर्क होगा। तो मैंने इस ट्राइंगल को थोड़ा जूम करके बनाया, ये एंगल थीटा है, तो जब पार्टिकल यहां से यहां चलेगा तो वी कैन एज्यूम कि स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, तो नॉर्मल mg cos थीटा के बराबर होगा, फ्रिक्शन μl लगेगा। तो जो फ्रिक्शन का वर्क होगा WFR, बिकॉज वेरिएबल फ्रिक्शन होगा यहां पर, वो होगा म्यू और नॉर्मल होगा mg cos थीटा और ds हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा और 180 डिग्री एंगल होगा फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। फ्रिक्शन नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है ds। तो इसमें जब cos थीटा ds को देखेंगे बच्चों माइनस म्यू mg और ये इंटीग्रल ds cos थीटा, तो ds cos थीटा जो होगा वो ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होगा dx। जब इसका सम अप कर देंगे तो dx ये सारा का सारा dx, ये dx ऐसे बहुत सारे इंक्लाइंड पेन बेटा यहां पर मान सकते हो, ऐसे बहुत, तो सब dx जोड़ करके ये l हो जाएगा बेटा, तो ये माइनस म्यू mg l फ्रिक्शन का वर्क हो जाएगा। तो अब यहाँ वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देंगे। एक्सटर्नल एजेंट का वर्क चाहिए मुझे, ग्रेविटी का वर्क -mgh है, नॉर्मल का वर्क 0 हो गया, फ्रिक्शन का वर्क यहां से बच्चों माइनस म्यू mg l हो जाएगा और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0। तो एक्सटर्नल एजेंट का वर्क हो जाएगा यहां से mgh प्लस म्यू mg l। इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां पर फ्रिक्शन का जो वर्क है वो माइनस म्यू mg l आने वाला है। और ये बात समझिए, अगर फोर्स एक्सटर्नल किसी एंगल पर लग रहा होगा, टेंजेंट के अलॉन्ग नहीं लगेगा, तो नॉर्मल को mg cos थीटा नहीं लिख पाओगे, तब फ्रिक्शन का वर्क ये नहीं आएगा। और अगर वेलोसिटी भी होगी तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वगैरह आ जाएगा, तो उस केस में भी नॉर्मल ये नहीं होगी। तो ये दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट इस सवाल के लिए कि एक तो इस कर्व ट्रैक पर पार्टिकल को स्लोली जाना था और दूसरा फोर्स को एंगल पे नहीं लगाना था। ऐसे वीडियो के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।